रुड़की में सब समाज के लोगों ने एकजुट होकर विशाल जन आक्रोश रैली निकाली और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात को लेकर भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली मुख्य बाजार, नगर निगम और सिविल लाइन होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर खत्म हुई। रैली में युवाओं के साथ बुजुर्गों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी की। पंचायती चुनाव से पहले चल रहे परिसीमन को लेकर पौड़ी ब्लॉक के ईडबालस्यू पट्टी के ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें और जनप्रतिनिधियों को भरोसे में लिए बगैर ईडबालस्यू पट्टी के 19 ग्राम सभा को पौड़ी ब्लॉक से अलग करके कोट ब्लॉक में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने धमकी दी है कि अगर उनके क्षेत्र से एक भी गांव को कोट ब्लॉक में शामिल किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक कोट ब्लॉक उनकी ग्राम सभा से काफी दूर पड़ता है, जबकि पौड़ी ब्लॉक उनके लिए हर समय से ही सुलभ रहा है। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के आपदा प्रभावित ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 अगस्त को बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी और अब लगातार हो रही बारिश भुत्तू क्षेत्र के मेंडू गांव के कनियाज और भटगांव में जमीन धंसने से कई मकान और दरारें पड़ गई, जिससे करीब 31 परिवारों ने अपने घर खाली कर गांव के प्राइमरी स्कूल में शरण ली। वहीं भिलंगना नदी से हो रहे कटाव के चलते गांव को भी खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ परिवार किराए के मकान में रह रहे हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासन द्वारा किराया दिया जा रहा है और प्रभावितों को आपदा मानकों के तहत सहायता भी दी जा रही है। एसडीएम का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों का भी भूगर्भीय टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है और रिपोर्ट के बाद विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में बुधवार देर रात हुई बारिश में बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड के कारण मसूरी बेकरी हिल MDDA पार्किंग का पुश्ता ढह गया, जिससे भारी नुकसान हुआ। पुश्ते का मलबा और बोल्डर कई मकानों के ऊपर गिरा, जिससे लोग डरे हुए हैं। जानकारी मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन सिंह रावत भी नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया था कि पुश्ता गिरने से क्षेत्र में पानी की लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको ठीक करा दिया गया। वहीं एक घर में पानी की टंकी भी टूट गई थी, जिसे बदल दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पुश्ते के निर्माण में बड़ी लापरवाही बरती गई है। ऋषिकेश की गंगा घाटी में व्हाइट रिवर राफ्टिंग पर अभी जारी रहेगा ब्रेक। 1 सितंबर से राफ्टिंग शुरू नहीं होगी। इसके पीछे ऋषिकेश में गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर है। यही वजह है कि पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक रिवर राफ्टिंग के लिए ना तो कोई तैयारी की गई है और ना ही राफ्टिंग के लिए हरी झंडी दी गई है। याद दिला दें कि गंगा नदी में हर साल 1 सितंबर से लेकर 30 जून तक रिवर राफ्टिंग का संचालन होता है। मॉनसून के महीने यानी जुलाई और अगस्त महीने में राफ्टिंग का संचालन बंद कर दिया जाता है। ऋषिकेश में मुनि की रेती, तपोवन, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में करीब 350 राफ्टिंग कंपनियां हैं। देश विदेश के पर्यटक यहां राफ्टिंग के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें राफ्ट संचालक मरीन ड्राइव, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और क्लब हाउस आदि जगहों से राफ्टिंग कराते हैं। रुड़की में 2 तेंदुओं के एक साथ देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तेंदुए का जोड़ा धनौरी क्षेत्र के एक कॉलेज के परिसर में आपस में अठखेलियां करते हुए सीसीटीवी में कैद हो चुका है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक रात के समय 2 तेंदुए दीवार फांदकर कॉलेज परिसर के अंदर घुस आए थे। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की एक घुसपैठ कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद छात्र छात्राओं के अलावा इलाके के लोग डरे हुए हैं। वन विभाग से जल्द दोनों तेंदुए को पकड़ने की मांग भी हो रही है। हरिद्वार के खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के एक बयान ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। उमेश कुमार ने विधानसभा में दिए अपने भाषण में प्रदेश के एक बड़े कारोबारी का जिक्र करते हुए कहा था कि कारोबारी द्वारा 500 करोड़ रुपए में सरकार गिराने की गहरी साजिश रची जा रही है। उमेश कुमार के इन बड़े आरोपों के बाद बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद त्रिवेंद्र रावत समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। निशंक का कहना है कि सरकार गिराने की साजिश का बयान बेहद गंभीर है, इसलिए हर हाल में इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, आप
उत्तराखंड को जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वहीं उमेश कुमार के इन आरोपों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता धामी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सच सामने लाए और ये बताए कि कौन उत्तराखंड की राजनीति में अस्थिरता लाने की साजिश रच रहा है। क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऐसी बात आई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए। और इंटेलिजेंस जो है भारत उत्तराखंड सरकार की, ये उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर ऐसा कुछ था तो इंटेलिजेंस की नजरों से कैसे बचा, इस पर भी जांच होनी चाहिए। इस बीच सीएम धामी ने मामले में जांच की बात की है। सीएम ने कहा है कि हमारी एजेंसियां आरोपों की जांच कर रही है और जल्द ही पूरा सच खुलकर सामने आएगा। देखिए, अब क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है, निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि छानबीन होगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का सम्मान किया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले सूरज कुमार, परमजीत सिंह बिष्ट, अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन को सम्मानित किया। सीएम ने चारों ओलंपिक खिलाड़ियों को 50-50 लाख की धनराशि दी, जबकि 3,900 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के खाते में 7 करोड़ 4 लाख की प्रोत्साहन राशि भी डिजिटली ट्रांसफर की गई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रेखा आर्य ने उम्मीद जताई है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड की झोली में गोल्ड मेडल लाएंगे। खेल मंत्री ने ये जानकारी भी दी कि प्रदेश के लिए मेडल लाने वाले 31 खिलाड़ियों को अभी तक नौकरियां भी दी जा चुकी हैं। यूके पीएससी के पहले अटेम्प्ट में पास हुए ऋषिकेश के विलार खान। विलार की तैनाती स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर होगी। विलार ने अपनी इस बड़ी कामयाबी का श्रेय मां के संघर्ष को दिया है। विलार जब कम उम्र के थे तो अपने पिता को खो दिया था। पिता के निधन के बाद मां और भाई ने विलार को खूब पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विलार ने कड़ी मेहनत की और यूके पीएससी क्रैक कर दी। विलार अब अपने जैसे युवाओं को मैसेज दे रहे हैं कि सफलता पाने के लिए धैर्य और लगन जरूरी है और मेहनत से कठिन लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में। पेशेंस आप रखिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, परसिवियरेंस होनी चाहिए और वही आपको उसमें सिलेक्शन मिलेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।